हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी, और एल्गी में हमने डिस्कस कर रहे थे सार्गासम में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इसका क्लासिफिकेशन, थैलस स्ट्रक्चर, और थैलस स्ट्रक्चर में भी इसका एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। पिछली क्लास में हम डिस्कस करने रहे थे इसका रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि किस तरह से सार्गासम में जो रिप्रोडक्शन में बनता था, कि जो रिप्रोडक्शन में जो बात की थी कि दो तरह का ही रिप्रोडक्शन पाया जाता है सार्गासम में, वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन केवल एक ही प्रकार से होता है इसमें, बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसमें किसी प्रकार के स्पोर्स नहीं बनते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंथीडियम एंड उगोनियम बनने के लिए इस विशेष प्रकार के इसमें जो है फ्लाक्स रूपी संरचनाएं पाए जाते हैं, जिनको कि हम धानियाँ कहते हैं या कॉन्सेप्टिकल कहते हैं। वो फर्टाइल कॉन्सेप्टल होते हैं, जिनमें कि रिप्रोडक्टिव बनते हैं मेल एंथीडियम एंड फीमेल उगोनियम। उनका भी हमने पिछली क्लास में किस तरह से फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल डेवलप हुआ उसका हमने डिस्कस किया। आपको अगर याद है तो यहाँ पर जो बन के तैयार हो गया था यहाँ, और अब हम आज डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह से डेवलपमेंट हुए। डेवलपमेंट ऑफ मेन एंथीडियम में बना इन फर्टाइल जो हैं फलद धानियाँ जिनको हम कह रहे हैं, इनमें पुंधानी का विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम कैसे बना। इस फलद परत पर जो फर्टाइल लेयर बन गई थी एक, उसमें किस तरह से ये यहाँ पर फर्टाइल लेयर इस तरह से आपको याद हो, इसमें जो टंग सेल्स थी वो लुप्त हो गई थी, और टंग सेल लुप्त होने के बाद में एक पूरा का पूरा लेयर बन गई थी जो बेसल सेल थी नीचे। उस बेसल सेल ने पूरा का पूरा एक फ्लाक्स रूपी संरचना बना ली थी, और वो फ्लाक्स रूपी संरचना जो था डिप्लॉयड थी, और उसने फलद परत इसके अंदर बना ली थी। अब ये जो फलद परत बन गई, ये सभी सेल्स जो हैं वो काबिल हैं एज ए एंथीडियम बनाने के लिए। एंथीडियम मदर सेल्स से किस तरह से बनेगा, हम इसका आज इस लेक्चर में, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपको याद है, तो यहाँ पर ये देखिए वहाँ हो गया था। अब हम यहाँ पर डिटेल में यहाँ एक एक सेल लेके चलते हैं। वो फर्टाइल यहाँ पर आपको दिख रही, ये हमने यहाँ है, ये जो डायग्राम दिख रहा है फर्टाइल लेयर, ठीक है। इस जो फर्टाइल लेयर ये कहाँ पर है, कॉन्सेप्टिकल धानी के अंदर का सबसे ऊपरी सतह जो बन गई थी बेसल सेल से। इस बेसल सेल में ये फर्टाइल लेयर, जिसमें कि सभी सेल जो हैं, इन सेल में जो इनका जीव द्रव है काफ़ी डेंस हो जाता है, काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, और इन सब सेल्स में जो है एक पेप्लामय, एक उभार जो है वो डेवलप हो जाता है। यहाँ पर दिख रहा है आपको पेप्लानुमी स्ट्रक्चर, ऊपर की तरफ नोक लाइक स्ट्रक्चर पेप्लामय हो जाता है। इसमें ऊपर की तरफ एक पेप्लामय कोशिकाओं में एक उभार निकल आता है, और फिर इसमें एक डिवीज़न होता है जिसमें एक ये देखिए एक ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है हर सेल में। यहाँ पर कुछ सेल में क्या होगा, एक डिवीज़न जिनमें पेप्लानम है, जिस सेल में बनना है, जो सेल एज ए एंथीडियम बनना है, जिन सेल से, वो सेल्स पेप्लाम एंथीडियम एनिसल कहलाएंगी। और उन्हीं सेल्स में क्या होंगी, वो सेल्स में दो सेल्स एक ऑब्लिक सेप्टा के द्वारा, एक ऑब्लिक सेप्टा दो सेल्स में होंगी, एक छोटी सेल्स और बड़ी सेल्स। नीचे की सेल्स कहलाएगी स्टॉक सेल्स, और ऊपर की जो सेल्स कहलाएगी एंथीडियल इनिशियल सेल्स। यहाँ पर ये दो सेल्स हैं, ये एंथीडियल इनिशियल, इनमें जो सेल्स हैं उन्होंने डिवाइड कर लिया, एक नीचे की सेल स्टॉक सेल्स, ऊपर की सेल्स एंथीडियल सेल्स, ठीक है।
अब ये जो है, क्योंकि हमने बात करी थी कि ये दोनों ही जो सेल्स हैं पूरी लेयर की लेयर डिप्लॉइड सेल्स हैं। अब ये जो नीचे की सेल्स कहलाएगी स्टॉक, ऊपर की आ गई एंथ्रीडियल सेल। अब ये जो एंथ्रीडियल सेल्स हैं, ये एंथ्रीडियल सेल्स डेवलप होगी, काफ़ी बड़ी होगी और ये एंथ्रीडियम का निर्माण करेगी। और ये एंथ्रीडियम में क्या बताया, न्यूक्लियस कैसा है बच्चों, 2n नंबर। ये 2n नंबर होगा और ये जो ग्रंथ सेल्स हैं, जो स्टॉक सेल्स हैं, ये ग्रोथ करेगी, ये वृद्धि करेगी। और जब ये, क्योंकि एंथ्रीडियम तो बन गया, लेकिन जब ये स्टॉक सेल वृद्धि करेगी तो एंथ्रीडियम एक साइड को खिसक जाएगा और ये ग्रोथ करके दूसरी तरफ खिसक जाएगा। अब ये ग्रोथ खिसकेगा और ये सेल फिर से जो स्टॉक है फिर 2 सेल में डिवाइड करेगी। ऐसे ही जैसे यहाँ डिवाइड करा वैसे ही यहाँ फिर डिवाइड करेगी। ऊपर की तरफ एक सेल्स एंथ्रीडियल सेल और नीचे की तरफ स्टॉक सेल्स। ये क्रम लगातार चलता रहेगा जब तक थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा पैरा। तो पैरा ऊपर की तरफ पैराफाइसिस। तो ये जो एंथ्रीडियम स्टॉक सेल, एंथ्रीडियम स्टॉक सेल्स, एंथ्रीडियम स्टॉक सेल्स, ये देखिए अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है एंथ्रीडियम स्टॉक सेल्स बड़ी, दूसरी तरफ एक सेल डिवाइड 2 में डिवाइड हुई एंथ्रीडियल, फिर स्टॉक सेल्स ग्रोथ करी, एंथ्रीडिया साइड में खिसका, फिर उसने एंथ्रीडिया डिवाइड हुआ, 2 में से डिवाइड हुआ एंथ्रीडिया जो सेल्स थी स्टॉक सेल्स एंथ्रीडिया सेल, और फिर वो आगे बढ़ गई। इस तरह से एक पूरा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ इसके अंदर, किसके अंदर बन जाएगा, ये धानी के अंदर, ये धानी के अंदर बन जाएगा। ये इस तरह से ईजी स्ट्रक्चर, जिसने यहाँ पर ये देखिए यहाँ ये स्ट्रक्चर, जितनी भी सेल्स पार्टिसिपेट कर रही थी एंथ्रीडियम सेल्स, ये एक एक सेल्स जो फर्टाइल ईयर की जो पेप्लाम इनिशियल सेल्स थी, एक एक सेल से उतनी ये सेल्स एंथ्रीडियल बन के यहाँ पर तैयार हो जाएंगे स्टॉक। अब अब बात करते हैं जो ये सेल्स एंथ्रीडियल था, जहाँ डबल न्यूक्लियस था, 2n नंबर था, ये जो न्यूक्लियस हैं ये इसमें होगी मियोसिस। मियोसिस होगी, पहले 4 न्यूक्लियस बनेंगे और फिर वो 4 न्यूक्लियस बन के फिर माइटोसिस करेंगे, और माइटोसिस करने के बाद में ये 32 से 64 न्यूक्लियस बन के तैयार हो जाएंगे। वो जो न्यूक्लियस होंगे वो होंगे हैप्लॉइड, क्योंकि गैमीट बनने हैं, एंथ्रोजॉइड बनने हैं, तो गैमीट हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड नंबर होते हैं, गैमीट n नंबर होते हैं। और यहाँ पर जो थे वो डिप्लॉइड था न्यूक्लियस, पहले मियोसिस हुई, 4 बने 4, और अब फिर इसमें माइटोसिस होके 32 to 64 न्यूक्लियस बन के तैयार हो जाएंगे। और ये इसके होने के बाद में फिर इसमें होंगी बनेंगे, ये सब इकट्ठा बन हो जाएगा इसमें करके। इसमें जो तुरंत बाद विभाजनों के तुरंत बाद में इनमें जो जीव द्रव्य अनेक प्रकार के जो केंद्रक के बराबर उनके खंडों में जो जीव द्रव्य छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाएगा, और सभी जो खंड होंगे वो रूपांतरित होकर क्या होगा, कायांतित होकर बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड का निर्माण कर लेंगे। जैसे यहाँ पर F सेक्शन, F नंबर डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो ये सभी जो होंगे बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड बन जाएंगे। और मैच्योर होने पर अब ये जो ये हैं ये सब कहाँ पर हैं, इसके अंदर, ये कॉन्सेप्टिकल जो दिख रही है आपको यहाँ धानी दिख रही है, इसके अंदर यहाँ पर दिखाई दे। जब ये मैच्योर होने के बाद में ये है, इसके जो है इसमें 2 तरह की एक्जोटिक और एंडोचाइट 2 लेयर होती हैं बाहर की। इसकी जो एक्साइट होती है दंडवृत्ति होती है, भीतरी जिलेटिन जो एंडोचाइट कहलाती है, और नीचे की जो स्टॉक के द्वारा धानी से जुड़ा रहता है, जुड़ी रहती है। मैच्योर होने पर ये जो है इसका टूटकर, ब्रंच से टूटकर ऑस्टियोल द्वारा बाहर निकल, ऑस्टियोल कहाँ, ये मैच्योर होने पर ये ऑस्टियोल द्वारा बाहर निकल जाते हैं, और फिर इसका जो जिलेटीकरण हो जाता है जल के संपर्क में आने पर, और इसकी जो भित्ति है जो वॉल का जिलेटीकरण होने पर, जल के संपर्क में आने पर सभी जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो पानी में फ्री हो जाते हैं, एंथ्रोजॉइड पानी में मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से एंथ्रीडियम कॉन्सेप्टिकल में फर्टाइल धानी के अंदर
किस तरह से एक पेप्ला मुक्त सेल से वो 2 में डिवाइड हुई, एक स्टॉक सेल्स और एंथ्रीडियल सेल्स। एंथ्रीडियल सेल्स साइड में, क्योंकि स्टॉक सेल्स में ग्रोथ हुई, लंबी हुई, फिर वो स्टॉक सेल 2 में डिवाइड हुई, फिर एंथ्रीडियल सेल्स और स्टॉक सेल्स, फिर वो लंबी हुई एंथ्रीडियल सेल्स और स्टॉक सेल। इस तरह से पूरा फिलामेंट बन के यहाँ पर तैयार हो गया। और फिर हर एंथ्रीडियल में जो न्यूक्लियस, डबल न्यूक्लियस था, उस डबल न्यूक्लियस ने पहले मियोसिस हुई। मियोसिस होने के बाद में वो मियोसिस उसमें हुआ और मियोसिस के उसमें माइटोसिस हुई और 32 से 64 तक न्यूक्लियस बने, उसमें मेटामॉर्फोसिस हुई और एंडोस्पोर्स जो हैं, जब सभी वो मेटामॉर्फोसिस होकर एंथ्रोजॉइड्स बने और एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लेजलेट होकर पानी में लिबरेट हुए। तो और ये कहाँ हो, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये जहाँ पर ये दिख रहे हैं, इसके ये कॉन्सेप्टिकल फर्टाइल यहाँ पर ये सब स्ट्रक्चर यहाँ बनकर तैयार हो रहे हैं सारगासम के लिए। तो अगर आप डिटेल में यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ ये, और इस तरह से यहाँ पर ये लिबरेट होके बनकर तैयार हो गए एंथ्रोजॉइड बाहर पानी के अंदर। तो ये तो हमने डिस्कस करा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम और मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड्स। एंड मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड्स कैसे थे, बाइफ्लेजलेट एंथ्रोजॉइड बनकर इसमें से किस तरह से लिबरेट हुए, इसकी हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया सारगासम के डेवलपमेंट का। ओके बच्चों, अगली क्लास में हम जो है डिस्कस करेंगे फीमेल गैमीट किस तरह से कॉन्सेप्टिकल फलधानी में बनकर तैयार होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।